सनातन धर्म सम्मेलन में मैं सत्संग की बात के साथ साथ भारतीय संस्कृति की बात बता देता हूं। विश्व की 4 प्राचीन संस्कृतियां हैं। रोम की संस्कृति प्राचीन है, मिस्र की संस्कृति प्राचीन है, चीन की संस्कृति प्राचीन है, सत्य मानना पड़ेगा। और भारत की संस्कृति प्राचीन है। रोम की, चीन की और मिस्र की संस्कृतियां सब अपनी अपनी जगह पर हम उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन उन संस्कृतियों को देखना हो तो अजायब घर या तो गिरजाघर में देखने को मिलती है, और भारतीय संस्कृति को देखना हो तो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले पर देखने को मिलती है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के पीछे सनातन धर्म का, सनातन सत्य का प्रकाश अभी भी जगमगा रहा है। कनाडा में मुझे बताया गया कि बाबू फलाना बिलियनर भारत घूमने गया और उसको भारतीय संस्कृति का जो अनुभव हुआ उसने अपना ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में उसने कहा है कि इफ यू वांट सी टू इंडिया, अगर तुम भारत देखना चाहते हो तो बम्बई को मत देखना, न्यूयॉर्क देख लो, दिल्ली को मत देखना, शिकागो देख लो, लेकिन भारतीय संस्कृति की गहराई का दर्शन करना हो तो वहां भारतीय मनुष्य की गहराई को देखना। वो धनाढ्य व्यक्ति लिखता है, अरबोपति व्यक्ति लिखता है कि मैं भारत घूमने को गया और मेरी कार खराब हो गई। मैं कार अपनी ठीक कर रहा था, एक बूढ़ा आया, किसान फार्मर आया। मैं उसकी भाषा नहीं जानता था, वो मेरी भाषा नहीं जानता था, लेकिन मेरे को वो ले गया इशारा करके, खाट बिछा दी और गाय दोई, मुझे दूध पिलाया। मैं उसे नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानता था, लेकिन भारतीय संस्कृति का प्रेम जो उसको और मेरे को जानने की सत्ता देता है, उनकी वहां खबर थी और मुझे ऐसा दूध पिलाया। तो भारतीय संस्कृति की वह गरिमा, महिमा मुझे भारत के उस गरीब किसान के घर भी देखने को मिली। मैंने शुगर तो नहीं डलवाई दूध में, लेकिन उस गरीब किसान की खटिया बिछाना और गाय दोना और मुझ अंग्रेज को, कनाडा के पथिक को, मेरा उनका परिचय नहीं, लेकिन परस्पर देवो भव, तुझ में राम मुझ में राम, तुझ में ओम मुझ में ओम, सब में ओम समाया है, कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है, ये व्यवहार मुझे उस भारत के गरीब झोपड़े वाले से देखने को मिला। तत्व चिंतक एच.एम. मुलेम लिखता है, यूरोप का तत्व चिंतक, कि मानवीय प्रज्ञा के विकास के लिए जन्म से लेकर अंतिम मुक्ति तक की व्यवस्था भारतीय संस्कृति में है। फिर भी मैं जाति से ईसाई हूं, फिर भी मुझे कहना पड़ता है कि भारत के युवान और युवतियां हमसे इंप्रेस होते हैं। ये हमारा बाह्य आडंबर है और उनमें शांति है, ये उनकी सच्चाई है सनातन धर्म की। एच.एम. मुलेम लिखता है। प्रसिद्ध अमेरिका का तत्व चिंतक मार्क्स ट्वेन लिखता है कि स्पिरिचुअल जगत में, आध्यात्मिक जगत में भारत अरबोपति है। उनका जगमगाता दोपहर का सूर्य और उनके आगे हमारा कल्चर तो एक दिया मात्र है। जिसने भी भारतीय संस्कृति का, सनातन धर्म का थोड़ा सा भी सत्य का आचमन ही ले लिया, वो उसी का हो गया। सनातन धर्म की ये विशेषता के 5 स्तंभ हैं जो दुनिया के किसी मत, पंथ, मजहब में मैंने आपने नहीं देखे। एक तो सनातन धर्म का इतिहास भी सनातन है। लोग कहते हैं कि सृष्टि पिछले 50,000 वर्ष से हुई, कुछ बोलते हैं 60,000 वर्ष से हुई,
पहले पानी पानी था, फिर जीव जंतु बने, फिर मेढक बने, फिर मच्छ कच्छ बने, फिर सुधरते सुधरते बंदर बने और बंदरों में से सुधरकर हम मनुष्य बने हैं, ऐसा वे लोग कहते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति का इतिहास कुछ अलग है। भगवान आदि नारायण और उनके संकल्प से नाभि से निकले ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के संकल्प से ये भृगु भरद्वाज पराशर आदि महापुरुष और उन्हीं के कुल गोत्र को वो कहते कि हम बंदर में से मनुष्य हुए, अर्थात हमारे पूर्वज बंदर थे, और हम कहते कि हमारा पूर्वज परब्रह्म परमात्मा आदि नारायण और ब्रह्मा आदि ऋषि थे। तो भारतीय संस्कृति के जो स्तंभ हैं वो 5 अद्भुत स्तंभ हैं। कुछ लोग यहां तक भी पहुंचे कि पिछले 90,000 वर्ष से सृष्टि हुई है। और स्वामी जी, कुछ ऐसे भी भाग्यशाली लोग हैं जो बोलते हैं कि 1250 वर्ष का ही युग होता है। 1960 में प्रलय होगा, फिर लिखते 65 में होगा, फिर 70 में, फिर 80 में, 85 में, 90 में, 95 में, अब उन्होंने जाहिर कर दिया कि 2000 में प्रलय हो जाएगा। ऐसे पंथ भी कई उभरे और टिमटिमाते दिए किनारे बुझ गए, लेकिन सनातन सत्य तो अभी तक जगमगा रहा है, जगमगाता रहेगा। सनातन धर्म की स्थापना भगवान राम ने नहीं की है और सनातन धर्म की स्थापना भगवान कृष्ण ने नहीं की। बुद्ध आए, बुद्धिज्म चला, जीसस आए, ईसाईयत चली, मोहम्मद आए, इस्लाम चला, लेकिन कृष्ण आए तब सनातन धर्म चला नहीं, राम आए तब चला नहीं। राम के आने के पहले राम के बाप के बाप, बाप के बाप रघु राजा, दिलीप राजा राम राम जपते थे, रमनते योगी यस्मिन् स राम। अपितु राम और कृष्ण भी सनातन धर्म में प्रकट हुए, और जो पुरुष प्रकट हुए उनका पंथ चला। गांधी आए, गांधीवाद चला, लेकिन मैंने दूसरा गांधी अभी तक नहीं देखा है। जीसस आए, ईसाईयत चली, मैंने दूसरा जीसस अभी तक नहीं देखा है। मोहम्मद आए, इस्लाम चमका, मैंने दूसरा मोहम्मद अभी तक नहीं देखा। लेकिन धन्य है सनातन धर्म के, कभी वल्लभाचार्य तो कभी आद्य शंकराचार्य, कभी कबीर तो कभी नानक तो कभी महावीर, कभी मीरा तो कभी गार्गी तो कभी मदालसा। वो सनातन सत्य न जाने किन किन हृदयों में अपनी महिमा गरिमा अभी भी पूर्ण रूप से विकसित कर देता है। इसलिए भी सनातन धर्म की सत्यता का अभी दर्शन कोई करना चाहे तो हो सकता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो सनातन धर्म की एक ये विशेषता है कि आदमी जन्मता है, ईसाई जन्मता है, बाद में उसको ईसाई बनाया जाता है, मुसलमान बनाया जाता है, लेकिन हिंदू तो जन्म जाते ही सनातन सत्य का अधिकारी होता है, उसे बनाया नहीं जाता। सिख धर्म के आदि गुरु ने बहुत बढ़िया बात कही, थाप्या न जाई कीता न होई, आपे आप निरंजन सोई। सनातन धर्म की सत्यता का तुम्हारे व्यवहार में भी दर्शन हो सकता है। बच्चा पैदा होता है, चाहे ईसाई का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे यहूदी का हो, चाहे पारसी का हो, बच्चे की स्वाभाविक ध्वनि उवा 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 उवा, वह रुदन जहां से आता है उस सनातन सत्य का ओमकार ध्वनि से मिलता जुलता। वह बच्चा जब बूढ़ा बुजुर्ग होकर चदरिया तान कर अस्पताल में या घर में पड़ा है, आखिरी श्वास गिन रहा है, उसका स्वाभाविक ध्वनि है चाहे किसी जाति का, किसी मजहब का, किसी देश का हो। ये तो ये है, लेकिन वो कुत्ते के बच्चे को मैंने कभी सिखाया नहीं, और सिखाया होगा तो एक दो को सिखाया होगा, सबको तो नहीं सिखा सकता हूँ। कुत्ते के बच्चे जब माँ के बिना टेंशन में होते हैं तो उनका भी स्वाभाविक ध्वनि सनातन सत्य चैतन्य से उभरता है। ओम से मिलती जुलती ध्वनि है।
पतंजलि महाराज ने कहा तस्य वाचकः प्रणवः, उस पर ब्रह्म परमात्मा अकाल पुरुष का वाचक प्रणव है। इस सनातन धर्म के 5 स्तंभ हैं जो और कल्चर में हमको देखने को नहीं मिले। एक स्तंभ है इसका अद्भुत इतिहास। जो सनातन धर्म का इतिहास है वैसा इतिहास विश्व के और किसी कल्चर में, मत पंथ मजहब में हमने आपने नहीं देखा सुना। ये कहता है सनातन धर्म का इतिहास, क्या कहता है कि आपके 1 साल देवों का 1 दिन होता है और ऐसे देवता लोग 100 साल जीते हैं। 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है, उससे दुगना त्रेता, उससे तिगुना द्वापर और 4 गुना सतयुग। 17,32,000 वर्ष होते हैं सतयुग में। कुल मिलाकर 43,32,000 वर्ष बीता है, तब एक चतुर्युगी होती है। ऐसी 71 चतुर्युगी बीतती है तो एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतर बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी इस समय 50 वर्ष के हैं और 51 वर्ष का प्रथम दिन है और अब मध्याह्न का है। 7वां मनवंतर है, 28वीं चतुर्युगी है, कलयुग का 5221वां वर्ष है। ऐसा इतिहास दुनिया में कहीं मैंने देखा सुना नहीं। और हे राम जी, ऐसे ब्रह्मा जी गंगा के बालू के दाने गिन सकते हैं, लेकिन ऐसे ब्रह्मा जी कितने हुए ये गिन नहीं सकते। ये सनातन धर्म की कितनी ऊंचाई है, आप कल्पना ही तो कर सकते हो। विश्व का प्रथम वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक कहो, फ्राइड का मनोविज्ञान विवेचार शास्त्र है। फ्राइड का मनोविज्ञान पढ़कर बड़े बड़े कहलाने वाले भगवान भी बेचारे बदनामी के कारण बन गए, और पतंजलि का मनोविज्ञान पढ़कर आइंस्टाइन जैसे व्यक्ति जो महामूर्ख थे, जो पढ़ने में महामूर्ख थे, थक गए, मास्टरों ने माँ बाप को बुलाकर हाथ सौंप दिया कि ये वीआईपी डोंकी को ले जाओ घर पे। 2 पैर वाला डोंकी है, 4 पैर वाले डोंकी तो हमने देखे, ये 2 पैर वाला वीआईपी डोंकी तुम घर ले जाओ, हम इसे नहीं पढ़ा सकते। उन्होंने सिर कूटा मास्टरों ने। ऐसे आइंस्टाइन को जब पतंजलि महाराज का योग दर्शन मिला और उनकी शरण ली तो आइंस्टाइन विश्व विख्यात हो गए रिसर्च की दुनिया में, और इतने अच्छे उन्होंने यश कमाया। जमुना दास बजाज के जमाई श्रीमन नारायण, गुजरात के राज्यपाल, उनसे मिले। उन्होंने पूछा कि आइंस्टाइन तुम इतने चमक गए, इसके पीछे क्या रहस्य है? बोले पतंजलि का योग दर्शन का आश्रय मैंने लिया है, रोज मेडिटेशन करता हूं। पिछले 4 वर्ष से मैंने अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं किया। फ्राइड मनोवैज्ञानिक मूर्ख बोलता है कि मन में आए उसको रोको मत, अगर दबाओगे तो पागल हो जाओगे। और पतंजलि कहते हैं कि मन में जो आए वो करो मत, अगर करने लग जाओगे तो पशु से भी बदतर हो जाओगे। अब आप किसका पक्ष लेते हैं? जिन्होंने फ्राइड का पक्ष लिया उनको मैं प्रार्थना करता हूं कि फ्राइड ने मनोविज्ञान का अध्ययन किया, लेकिन 3 मनों तक का अध्ययन किया। लेकिन पतंजलि महाराज कहते कि मन की 5 दशाएं होती है, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, ये 3 अवस्था तक तो फ्राइड और उन्होंने चक्कर काटे। निरुद्ध और एकाग्र भी तो मन की अवस्था है, और निरुद्ध और एकाग्र मन करने के लिए तो मानवीय योग्यताएं हैं। जो आया वो करने लग गए तो कीट पतंग और मच्छर भी कर लेता है। आपके मन में, बच्चे के मन में जो आए उसे करने दो, रोको मत। फ्राइड कहता है, ये 7 साल का खुद फ्राइड था, उसको माँ के ऊपर विकार आए थे। वो कहता है कि बचपन में ही विकार आते हैं, माँ के साथ बेटा विकार भोगना चाहता और बाप के साथ बेटी विकार भोगना चाहती है, लेकिन बाप के साथ विकार भोगने में माँ आड़ी आती है, इसलिए माँ बेटी का झगड़ा होता है, और बाप आड़ा आता है इसलिए बाप बेटे का झगड़ा होता है। वो ऐसा बोलता है। बाप बेटे में नहीं बनती, उसका कारण है कि बाप बेटे को ऊंचा उठाना चाहता है, टोकता है, माँ बेटी को ऊंचा उठाना चाहती है, टोकती, ये कारण है। लेकिन फ्राइड ने अपनी वमन, अपनी उल्टी
आज के युवा पीढ़ी के सिर पर थोपी। जो आए वो रोकोगे तो फिर तुम विपरीत चलोगे, इसलिए तुम जो आए वो करने लग जाओ। संभोग से समाधि की ओर, किसका इच्छा हो तो किस कर डालो। क्लास फॉलो कोई बैठी है, किसकी इच्छा हो तो करो, और पाप करना हो तो हाथ पकड़ के जाके करो, क्योंकि रोकोगे तो पागल हो जाओगे, करोगे तो फ्री रहोगे। अब उसका नतीजा ये हुआ स्वामी जी, प्रज्ञानंद जी महाराज, नतीजा ये हुआ कि परदेश में अमेरिका में 2 करोड़ लोग स्नायु रोग से पीड़ित पड़े, फ्राइड के मनोविज्ञान से 2 करोड़ लोग स्नायु रोग से पीड़ित पड़े हैं। 20 लाख कन्याएं उम्र होने के पहले ही बेचारी हवस का शिकार बन जाती। 10 लाख लड़के स्कूल कॉलेज जाने के लायक नहीं बने, इतने ज्यादा लीकेज हो गए। और हर 6 सेकंड में बलात्कार होता है। जो सनातन धर्म के शरण होते तो ये दुर्गति नहीं होती। इतना सारा सुख संपदा होने पर भी लोगों की स्थिति दयाजनक है। अभी डॉक्टर डायमंड कहता है कि डिस्को डांस करने से जीवन शक्ति का ह्रास होता है और इंडियन सिस्टम से कीर्तन करने से जीवन शक्ति का विकास होता है। अभी मैडम लोंगो और डॉक्टर लिवरलीजरिया अभी कहते हैं कि राम शब्द उच्चारण करने से हृदय आंतों का जहर बाहर आ जाता है। राम शब्द उच्चारण करने से तुम्हारा सूक्ष्म शरीर पुष्ट होता है, तुमको हाई बीपी, लो बीपी और डिप्रेस की बीमारियां जल्दी नहीं पकड़ेगी। अगर पकड़ी है तो राम राम का उच्चारण करो, उसमें मदद मिलेगी। लिवरलीजरिया लिखता है कि हरि शब्द उच्चारण करने से यकृत पर, किडनी पर, गर्भाशय पर फायदा होता है। हरि के साथ ओम मिलाकर जब करोगे तो 5 ज्ञान इंद्रियों पर उसकी इफेक्ट पड़ती है। मैं डॉक्टर लिवरलीजरिया को शाबाश दूंगा, लेकिन प्रणाम नहीं करूंगा। प्रणाम तो पतंजलि जैसे, नानक जैसे, लीलाशाह बापू जैसे, आदि शंकराचार्य जैसे को करूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारे शरीर पर फायदा हो इसलिए राम राम जपो। भयनाशन दुर्मति हरण, नानक जी ने 500 वर्ष पहले कह रखा है। अभी वहां के विज्ञानी बोले तो क्या हो गया? भयनाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल हो गई सब काम। स्थूल शरीर से तो सूक्ष्म शरीर की भी बात कही नानक जी ने, लेकिन हमारे शांडिल्य भक्ति सूत्र ने, नारद भक्ति सूत्र ने और मंत्र ज्ञाता ऋषियों ने इससे भी आगे की बहुत बात कही कि भगवान नाम जप से तुम्हारा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन 5 कोशों पर अच्छी इफेक्ट पड़ती है, अर्थात 5 शरीरों पर अच्छी इफेक्ट पड़ती है। और तुम्हारा सहज स्वरूप जागने में भी मंत्र काम देता है। उन्होंने तो अभी रिसर्च करके सारे विज्ञानियों ने स्थूल शरीर पर मंत्र का प्रभाव अच्छा पड़ता है यहां तक पहुंचे, लेकिन 4 शरीर उनको खोजना बाकी है। हमारे ऋषियों ने तो 5 शरीर खोजे और 5 के पार वाले को भी खोजकर सोहम स्वरूप का अनुभव कर लिया। सनातन सत्य का, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव कराने की विद्या ये सनातन धर्म की है। इस सनातन धर्म की एक विशेषता और है कि इसका अल्लाह या भगवान या सर्जनहारा साथ में अरस पर नहीं बैठा है। सनातन धर्म का ईश्वर तो भाई तुम्हारी घोड़ा गाड़ी चलाने को भी तैयार, तुम्हारा स्वामी होने को भी तैयार, तुम्हारा सेवक होने को भी तैयार, तुम्हारा बेटा होने को भी तैयार, तुम्हारा सखा होने को भी तैयार, और तुमको यह कहता कि तू मैं हूं और मैं तू है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणिष्यति। चीन की दीवार मशहूर है, हम मानते। कोविड का पेट्रोलियम मशहूर है, हम कहते हैं। अमेरिका के अभागे डॉलर मशहूर है, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन भारत का सनातन धर्म का अभ्यास करने वाले संत अभी भी दुनिया में शांति देने के लिए मशहूर है। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में 600 आदमी बोलने वाले थे, 5-5 मिनट मिलते थे। हमारे लिए आधा घंटा रखा और 55 मिनट गाड़ी चली। दूसरी बार हमारा 1.25 घंटा रखा और 1 घंटा 55 मिनट चला। और मेरे से अब हम तो भाई सनातन धर्म के जो भी
प्यारे हैं, वो तो सब में एक एक में सब जानते। हमने तो कभी नहीं कहा कि जीसस छोटा भगवान है, जीसस कुछ भी नहीं। नहीं, हम तो कहते सब ठीक है, सब अच्छा है, सब भला है। लेकिन उन्होंने मेरे को छेड़ दिया, स्वामी जी, देयर इज कृष्ण इज नथिंग, लॉर्ड कृष्ण इज गॉड। नो नो नो, वेरी सिंपल, लॉर्ड राम इज गॉड। गणपति एलिफेंट हेड इज गॉड। Indian God is very ordinary. God, Jesus is the great God. शेर के मुंह में घुसा मारने का, कांच के महल में रहने वाला शिला के महल को कंकड़ पत्थर मारता है। दया है। मैं क्या भाई, हमने तो ये नहीं कहा कि जीसस खराब है या छोटे हैं, ऐसा तो हम नहीं कहते हैं। हम तो उनको भी प्यार करते हैं जो भी ईश्वर के रास्ते चलते हैं या दूसरों को चलाते हैं। हमको तो गुरुदेव ने यह सिखा दिया कि हम जब तपस्या साधना करते थे कि आबू की गुफा में बड़े बड़े सांप आ जाते थे, और एक बार तो सांप के ऊपर बराबर मेरा पैर पड़ गया, और बाद में भी कई बार सांप मेरे गुफा में आए। हम तो सांप में भी अपना आत्मा देखते हैं, तो जीसस से हम नफरत क्यों करेंगे? लेकिन तुम बोलते हो कि जीसस इज ग्रेट गॉड और कृष्ण इज नथिंग, राम इज नथिंग, देवी भगवती इज नथिंग। तो अब कान खोल के सुन लो। अवतरित हुए चतुर्भुज में द्विभुज हो गए। यमुना जी सोचती है कि वसुदेव लिए जा रहे हैं, ऐसा मौका कब लूंगी? ये सनातन सत्य कण कण में व्याप्त पर ब्रह्म परमात्मा नन्हा मुन्ना होकर जा रहा है। वसुदेव की टोकरी में मैं चरण छू लूं। यमुना जी चरण छूने को पगली सी हुई। वसुदेव घबराए, अपना चरण स्पर्श कराते ही यमुना जी शांत हो गई। 6 दिन हुए न हुए पूतना जहर लेकर आई, उसका सब जहर पीकर उसको सदगति दी, और कृष्ण का बाल बांका नहीं हुआ। 1 महीना हुआ, छठ का असुर आए, फिर कभी धन का असुर, कभी बक का असुर, कभी अघ असुर। सारा जीवन जूझते रहे और मुस्कुराते रहे। 17 साल की उम्र तक निहत्थे हुए और लड़ते रहे और भेजते रहे, सदगति देते रहे। वो भगवान बड़ा कि क्रॉस पर खीले खाकर बेचारा लाचार होकर मर गया। वो भगवान बड़ा। यू जज, आप निर्णय करो। लॉर्ड राम इज नथिंग नथिंग। राम लक्ष्मण और सीता, इन मीन और 3 थे, और क्या था? और रावण की बहन आई सुरपंखा मेकअप करके, आई लव यू, राम को कहते। राम ने कहा नहीं, एक नारी सदा ब्रह्मचारी सीता जी हैं हमारे। लक्ष्मण के पास गए। लक्ष्मण ने कहा नहीं, मैं सेवक हूं, मैं शादीशुदा हूं और सेवा को आया हूं। फिर राम के पास आई, फिर लक्ष्मण के पास, इधर से उधर, उधर से उधर। आखिर लक्ष्मण ने देखा कि स्त्री का भूषण तो लज्जा है, और ये निर्लज्ज खुले आम कहते कि मैं तुम्हारे से शादी करूं, फिर मैं नहीं करता तो उधर जाती। नाक कान काट के सैंपल दे दिया, जा अपने भाइयों को दिखा। अगर रावण में दम होता तो रावण आ जाता, अपने फोर्स भेजा, राम और लक्ष्मण को अरेस्ट कर लेता और सीता जी को ले जाता। लेकिन सनातन सत्य साकार ब्रह्म होकर आया है। रावण की माया और रावण की राजसत्ता सनातन सत्य के आगे क्या होती है? आगे तो दुनिया जानती है कि रावण राम के आगे तो नहीं आया। राम को दूर दूर, लक्ष्मण को दूर दूर, खाली अकेली सीता को भी अपने बल से नहीं ले जाया। उसमें भी उसको मारीच की कृपा की जरूरत पड़ी, फिर भी वो सफल नहीं हो रहा था। लक्ष्मण रेखा लांग कर जाने की उसमें हिम्मत नहीं थी। आखिर साधु का वेश लिया। साधु वेश और खादी वेश बड़ा व्यापक है, इसमें सब चल जाता है, सब छुप जाता है। जय श्री राम। सनातन धर्म का इतिहास एक स्तंभ, दूसरा स्तंभ है इसका दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र ऐसा है कि जीव ही ब्रह्म का अविभाज्य स्वरूप है। ये दर्शन शास्त्र का स्तंभ दूसरे पंथों में, मजहबों में नहीं मिलता। सनातन धर्म में जो मिलता है दर्शन शास्त्र, ऐसा दूसरी जगह नहीं मिलता। ये आत्मा ही ब्रह्म रूप है। बिछड़े हैं जो प्यारे से, दर बदर भटकते फिरते हैं। हमारा यार है हम में, हमन को बेकरारी क्या। मन तू ज्योति स्वरूप, अपना मूल पहचान, अपने मूल को पहचान। माँ काली प्रकट हुई। रामकृष्ण कहते हैं कि माँ, मुझे अभी गुरु की शरण जाना चाहिए, मुझे गुरु से दीक्षा लेनी है।
उस सनातन धर्म की सत्य देवी कितना साफ कहती है, मां कात्यायनी कह दो, मां काली कह दो। मां काली कहती है कि रामकृष्ण तुम्हें तोतापुरी गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। रामकृष्ण कहते मां मेरे हाथों से तुम भोजन लेती हो, मेरे सूंघे हुए फूल तुम स्वीकार करती हो, फिर मुझे गुरु की जरूरत है? बोले हाँ रामकृष्ण तुम्हें गुरु की जरूरत है। अभी तुम माँ माँ करते हो और माँ आती है तुम प्रसन्न होते हो, माँ जाती है तो तुम वही पुराने हाल। माँ जिससे माँ है और पुत्र जिससे पुत्र, दोनों का सनातन सत्य जानना हो तो सतगुरु की शरण जाना पड़ेगा। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। ये देह मैं हूं ये भरम है, अगर शरीर को मैं माना तो ये अहंता और ममता बड़ा दुख देती। शरीर की मैं से तो उठते बैठते लाभ हानि मान अपमान चोट करेगा। अगर सूक्ष्म शरीर में मैं है तो अपने विचार और सिद्धांत के खिलाफ होगा तो अशांति होगी। अगर कारण शरीर में मैं है तो प्रकृति का प्रभाव तुम पर पड़ेगा। अगर वास्तव में मैं है तो तुम और वो एक ही है, वो और तुम एक ही है। नुक्ते की हेर फेर से जुदा से खुदा से जुदा हुआ, नुक्ता अगर ऊपर रख दो तो जुदा से खुदा हुआ। जो उर्दू भाषी है उनको पता है, जुदा लिखो और खुदा लिखो। खुदा लिखा है तो नुक्ता ऊपर है, अगर ऊपर वाला नुक्ता नीचे रख दी बिंदी तो जुदा हो गया। जहां से मैं निकलता है उस सनातन सत्य को पहचाना तो तुम मुक्त आत्मा महान आत्मा हो। लेकिन हाड़ मांस के शरीर को मैं माना और नश्वर चीजों को मेरा माना, फिर कितनी भी कईयों की खुशामद करो, कितनी भी कईयों की कृपा लो, आखिर ये अंधेरी रात कटेगी नहीं। कुछ न कुछ मुसीबतें, कुछ न कुछ तनाव, कुछ न कुछ टेंशन रहता है। मरते समय भी कुछ न कुछ बाकी रह जाता है। सनातन धर्म का दर्शन शास्त्र कहता है मरते समय भी कुछ बाकी रहे, इसलिए तुम नहीं आए हो। जीते जी तुम्हारा पूर्ण काम कर लो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण को जान लो, फिर तुम भी वही स्वरूप हो। और कोई भी गणित चलेगा, करोड़ों अब्जों रुपए में से 10 पैसे भी निकाल दो, अंक टूट जाएगा। लेकिन उस सनातन सत्य से कितनी सृष्टियां हो तभी भी उतना ही पूर्ण, और कितनी सृष्टियां उसमें लय हो जाए तभी भी पूर्ण। ऐसे पूर्ण स्वरूप के दर्शन शास्त्र के जो जिज्ञासु हैं वे सनातन धर्म का प्रसाद पाकर दंग रह जाते। औरंगजेब का भाई दारा शिको सज्जन था, धार्मिक था, कुरान की आयतें एक एक उसने छान मारी और कई मजहबी ग्रंथ पढ़े, फिर भी पूर्ण अनुभव नहीं हुआ। किसी ने कहा जाओ काशी के ब्राह्मणों की शरण जाओ। समझते ब्राह्मण, वो तुम्हें उपनिषदों का प्रसाद देंगे। उपनिषदों का प्रसाद पाकर दारा शिको दंग रह गया। दारा शिको ने देखा कि उपनिषदों में उस अल्लाह की, उस खुदा की ऐसी व्यापकता, और वो मरने के बाद नहीं, कयामत होगा तब मुक्ति होगी, ये बात नहीं, अभी मुक्त है। दारा शिको को मैं शाबाश दूंगा, उसने 17 साल तक हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की उपनिषदें पढ़ी और उसका अनुवाद किया। उर्दू, फारसी और संस्कृत भाषा का मिश्रण करके उसने उर्दू भाषियों के लिए, फारसी भाषियों के लिए एक रास्ता खोज लिया कि इन्हें भी सनातन धर्म का कुछ प्रसाद मिले। सनातन धर्म सच्चिदानंद परमात्मा का स्वाभाविक ध्वनि ओम है, जो बच्चा पैदा होते ही हुआ हुआ करता है। सनातन धर्म के सच्चाई का, ये सत्य स्वरूप ब्रह्म का ओमकार की ध्वनि नानक जी, सिख धर्म का पहला ग्रंथ है जप जी, और जप जी का पहला वचन है नानक जी डूब गए थे, कहानी कहती है। मैं उससे सहमत नहीं हूं। नानक जी नदी में डूब गए थे, कहानी कहती है। नानक जी मर गए थे 3 दिन के लिए, कहानी कहती है। कहानी सत्य को समझाने के लिए कहती है, लेकिन कहानी को उस रूप में मैं नहीं मानता हूं। नानक जी डूब नहीं गए थे, नानक जी मर नहीं गए थे, फिर भी कहानी कहती कि डूब गए थे, नानक जी खो गए थे। हाँ, इसका सत्य यह है कि नानक जी उस ध्यान की सरिता में 3 दिन तक खो गए थे।
मर नहीं गए थे, 3 दिन तक अपने जीवत्व के भाव से खो गए थे और अपने गहराई में चले गए थे। रोने वालों ने रो लिया, हंसने वालों ने हंस लिया। नानक गायब मिले 3 दिन तक। नानक जी नदी में डूब गए, लोग समझे मर गए। लेकिन नानक जी जब नदी से बाहर आए तो नानक जी का पहला वचन था एक ओंकार। जयराम जी की वो अकाल पुरुष कैसा है परमात्मा, उसका स्वाभाविक ध्वनि ओंकार है। इस्लाम धर्म के उन लोगों को मैं शाबाश दूंगा, धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इस सनातन धर्म के ओंकार के हिस्से को चांद और बिंदी के रूप में स्वीकार किया। अल्लाह अकबर, कुछ हिस्सा ओंकार का लिया, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। महाराज दारा शिकोह ने ये उपनिषदें बनाई। फारसी भाषा में कई उसने उपनिषदें, फारसी, उर्दू और संस्कृत के मिश्रण की उपनिषदें बनाई। उन उपनिषदों में से एक उपनिषद का नाम रखा दारा शिकोह ने इल्लो उपनिषद। इल्लो उपनिषद का एक श्लोक आप उच्चारण करेंगे। हमें कभी संकोच नहीं होता अल्लाह बोलने में, क्योंकि सनातन धर्म समझता है कि अल्लाह कहो, राम कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, अद्वैत ब्रह्म कहो, अकाल कहो, जगदम्बा कहो, है एक का एक, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। मैं दारा शिकोह का इल्लो उपनिषद वाला एक श्लोक उच्चारण करके बताता हूं आपको। उसने लिखा है, हे च फिकर मत कर्तव्यम, हे च फिकर मत कर्तव्यम। अब मत कर्तव्यम स्वामी जी संस्कृत है ना। हे च फिकर मत कर्तव्यम, कर्तव्यम जिक्र खुदा, उर्दू भी है, कर्तव्यम जिक्र खुदा। हे च फिकर मत कर्तव्यम, हे च फिकर मत कर्तव्यम, कर्तव्यम जिक्र खुदा, कर्तव्यम जिक्र खुदा। अगर कात्यायनी माँ के प्यारे हैं तो ये बोलते हैं कर्तव्यम जिक्र कात्यायनी। जयराम जी की। हे च फिकर मत कर्तव्यम, कर्तव्यम जिक्र खुदा, खुदा ताला प्रसादेन, खुदा ताला प्रसादेन। तीसरी विभक्ति बहुवचन, रमाकांत, तीसरी विभक्ति बहुवचन है ना। खुदा ताला प्रसादेन, खुदा ताला प्रसादेन, सर्व कार्यम फते भवेत, सर्व कार्यम फते भवेत। सनातन सत्य को पाना कठिन नहीं है, लेकिन जिनको कठिन नहीं लगता है ऐसों का संग मिलना कठिन है। और ऐसों का संग मिल जाए और प्यास अपनी लग जोरदार आ जाए तो बड़ा आनंद है, जीवन निर्भर हो जाता है। तो सनातन धर्म के 5 स्तंभों में से 2 आपने सुन लिए, 3 फिर कभी सुना लूंगा, समय की तंगी है। बोलो तो 3 ऊपर ऊपर से भी सुना दूं। चौथा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है सनातन धर्म की वार त्योहार। जैसे ये बड़ा मंडप है उसके स्तंभ है, ऐसे ही सनातन धर्म का प्रसाद बांटने के जो वार त्योहार है वो जितने भारत में सुंदर सुहावने सब दृष्टिकोण से हैं, ऐसे और पंथों में हमने नहीं देखे। जयराम जी की। सब अपनी अपनी जगह पर अच्छा है, सुंदर है, हम सबका धन्यवाद करते हैं। लेकिन सनातन धर्म की जब बात आती है, सनातन सत्य की, वार त्योहार, नारायण हरि। होली का त्योहार आया, होली जलाओ, क्योंकि मौसम बदलती है, बसंत ऋतु, कफ का प्रकोप होता है। होली को चक्कर काटो, तुम्हारा कफ पिघलेगा। धानी खाओ, चने खाओ भुने हुए। फिर होली माता के आगे खजूर धर दो के अब खजूर खाने का समय गया। आ गया उत्तरायण, तिल गुड़ घेया गोल गोल गोला। शरीर को पौष्टिक चाहिए, स्निग्धता चाहिए, उत्तरायण के दिनों में ये पर्व ऐसे खाओ। हमारे सनातन धर्म के महर्षियों ने, महापुरुषों ने तो ऐसी सुंदर व्यवस्था की कि भाइयों को तो भाई इतवार की छुट्टी, कभी हड़ताल हो तभी छुट्टी, लेकिन माइयों के रसोई घर को कब छुट्टी? 365 दिन रसोई घर में माइयों को जाना पड़ता है। ऋषियों ने सोचा ठहरो,
इन देवियों को भी बिल्कुल एक दिन स्वतंत्रता का मिले, कभी कभी ऐसी व्यवस्था करो। सावन के महीने में छठ को भोजन बना लिया, सातम को छठ के रात को ही चूल्हे में आम का पौधा डाल दिया, 1 गिलास पानी धर दिया, छठ को पूरा भोजन बन गया, सातम को खाए। सातम को तो खाया लेकिन कहीं मीठा और चरपरा ज्यादा खा गए और अजीर्ण की बीमारी न हो, आठम को उपवास रख दिया। उपवास समीप, अपने आत्मा के समीप, अंतर सुख के समीप आओ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसी सुंदर व्यवस्था है सनातन सत्य को पाने के लिए, सनातन धर्म में के कि भाई जो जो उसकी कुछ गहराई देखते हैं त्यों त्यों मन उनके शरण हो जाता है। ख्वाजा दिल मोहम्मद लिखता है कि 700 श्लोकों का उर्फानी ग्रंथ, एक एक श्लोक पुष्प के जैसा, ये 700 पुष्पों का गुलदस्ता लाखों करोड़ों लोगों के हाथ गया। निहायत इसकी खुशबू दिन दूनी रात चौनी, ये गुलदस्ता अपनी महक से और भी महका जा रहा है। उस गुलदस्ते का नाम है भगवत गीता। मेरा उसको प्रणाम है।